यहाँ पे क्या आ रहा था? एरर डिसेबल, यही आ रहा था ना? डिसेबल्ड क्यों आ रहा था? पहले तो इसको मैंने क्या कर रखा है, एक L2 मोड बना रखा था, ठीक है, और इस पे मैंने बीपीडीओ गार्ड इनेबल करके रखा था। और मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी L3 से L2 डिवाइस लाता है, पहले कल मैंने पीसी राउटर कुछ भी आप कनेक्ट करते हैं तो वहां पे मोड आपका ऑटोमेटिक शटडाउन में चला जाता है, कल मैं बताई थी। अब मैं एक काम करती हूँ, फिर से इसको मैं क्या करती हूँ, इंटरफेस इथरनेट 0/1 का मोड में फिर से चेंज कर देती हूँ। मैं किस में कर देती हूँ? नो स्विच पोर्ट, ठीक है, क्लियर है? चल के देखते हैं इसका स्टेटस क्या होगा। एग्जिट सेम रहेगा। तो इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्टेटस, ये क्या है? कनेक्टेड आ गया। क्यों? क्योंकि एक ये L3 डिवाइस है, और अगर कोई L3 से फिर से L2 में करता है तो आपका मोड क्या आ जाएगा? एरर डिसेबल मोड में आ जाएगा। पहले मुझे ये बताना चाहिए था, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होता। तो मैं फिर से कर देती हूँ इसका स्विच पोर्ट, ठीक है, एग्जिट एग्जिट। अब आप फिर से सो इंटरफेस इथरनेट 0/1 का स्टेटस आप देख लीजिए, किसमें आ गया? एरर डिसेबल मोड में। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया था, अब मेरा यही काम तो नहीं है मैं मैन्युअली जाके एरर डिसेबल मोड को एक बार मैं पोर्ट को डाउन करूं फिर उसको अप करूं। मैंने वो बताया था ना, या तो आपको इसके लिए बंदा रखो जो इसका बस यही काम हो, जैसे एरर डिसेबल मोड पे जाए स्विच को नो स्विच पोर्ट डाउन करे अप करे। उससे अच्छा क्या है कि आप टाइमर सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइमर सेट कैसे करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे एक कमांड चलती है क्या, एरर डिसेबल रिकवरी कमांड, और इसको बार बार पोर्ट को डाउन करने का या अप करने का या एरर डिसेबल मोड पे लाने का कॉज क्या है, रीजन क्या है? देखिए रीजन तो बीपीडीओ गार्ड है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे टाइम लेगा ना 40 सेकेंड। तो वो अगर बंदा कोई है, अब वो या तो 40 सेकेंड तक वेट करे, अगर उसको नहीं पता तो वो तो फिर चला जाएगा, उसका काम वहां पे नहीं हो पाएगा।
थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 40 सेकेंड होने दीजिए, देन ये कनेक्टेड हो जाएगा। एक सेकेंड, इस पे भी मुझे अभी तक नहीं आया ये। क्लियर है? अभी आपको किस में आ गया? कनेक्टेड में आ गया। कनेक्टेड। क्लियर है साहिल, रवि जी? तो मैम ये तो हमने खुद करा ना। नहीं, तो वही तो मैंने बोला ना, वहां पे प्रॉपर हो सकता है कमांड मैंने रन नहीं करा था, तो मैंने वापस से करा है वही सारी चीज से। नहीं ये तो हम वो कमांड नहीं भी करते, अगर स्विच पोर्ट मोड और नो स्विच पोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो हो ही रहा था कनेक्टेड और डिसेबल वाली कमांड चलाने के बाद भी नहीं मतलब आया वो। नहीं तो 40 सेकेंड वहां पे मैंने टाइम सेट करा था ना, तो आफ्टर 40 सेकेंड क्या होता है, एरर डिसेबल वाले कमांड से, रिकवरी कमांड से, जो इंटरवल टाइमर मैंने वहां पे 40 सेकेंड टाइम सेट किया था, उसके बाद भी हाँ कुछ जी। एरर आ रही थी, जिससे मेरा 40 सेकेंड आई थिंक हो गया था, बट फिर भी वहां पे एरर डिसेबल ही मोड दिख रहा था। देन हाँ मैंने कनेक्टेड आना चाहिए। हाँ कनेक्टेड आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आया, तो इसलिए मैंने वापस से एक बार और कमांड सारा रन किया, मे भी कुछ एरर हो वहां पे या कोई कमांड नहीं चली हो, तो मैंने वापस से वही सारी चीज करी, देन स्टेटस आपका आफ्टर 40 सेकेंड कनेक्टेड दिखा रहा था। नहीं अभी मेरे को लग रहा है कि वो कमांड की वजह से नहीं, जो हमने अब स्विच पोर्ट और नो स्विच पोर्ट करा ना, इसकी वजह से कनेक्टेड आ गया। नहीं देखो, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है? मैंने सबसे पहले यहाँ पे बीपीडीओ गार्ड इनेबल किया था, ठीक है? और अगर आपका डिवाइस क्या है, L2 है, और L2 डिवाइस पे क्या है, L2 डिवाइस हमेशा ब्रॉडकास्ट सेंड करता है, ठीक है? इसलिए मैंने उसको क्या बनाया, L3 बनाया। L3 बना दें, हाँ जी। क्लियर? अगर आपका डिवाइस L2 में है तो क्या वहां पे एरर डिसेबल मोड आ रहा था प्रॉपर? आ रहा था, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब उसको मैंने वापस से नो स्विच पोर्ट कमांड रन करके मैंने क्या बना दिया, उस टाइम मैंने जो स्टेटस दिखाया वो कनेक्टेड आ रहा था, क्योंकि एक स्विच L2 था और एक स्विच आपका L3 था, तो वो उसको ब्रॉडकास्ट नहीं सेंड करेगा, कोई बीपीडीओ पैकेट नहीं आएगी जब आपका पोर्ट क्या बन रखा है, L3 बन रखा है। ओके। क्लियर यहाँ तक? रवि जी, लुकमान, कोई डाउट यहाँ तक? ना गॉट इट। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा है, आपका रिकवरी कमांड मैंने सेट करा है, रीजन क्या था एरर डिसेबल मोड में आने का, बीपीडीओ गार्ड। अगर आपको रीजन पता है तो आप पे सेलेक्टेड आप रीजन लिख सकते हैं, बीपीडीओ गार्ड। अगर आपको नहीं पता तो आप ऑल कमांड रन कर दो वहां पे, कोई एक तो रीजन होगा ही, ठीक है? देन मैंने कमांड सेट करा किसका, टाइमर का, 40 सेकंड या 40 सेकेंड, तो मेरा जो मोड तो आफ्टर 40 सेकेंड एरर डिसेबल से कनेक्टेड आ जाना चाहिए, बट हमारे केस में अभी कनेक्टेड नहीं आ रहा था 40 सेकेंड, तो मैं थोड़ी देर वेट करी, नहीं आया, देन मैंने वापस से पुरानी वही सारी कमांड रन करी, तब वापस से यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड। या इट्स विद इन द लाइक टू सेम, या आई गॉट इट। क्लियर है साहिल? ठीक है मैम। नहीं, कोई डाउट है तो बताइए, डाउट मत रखिए, मैं फिर से पूरा लैब करा दूंगी। कल आप एक बार कल की वीडियो में थ्योरी देखिएगा, ठीक है? देन ये लैब देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कल हम ये लैब कर चुके हैं, आज हम वापस एक बार ऐसे रिवाइज के लिए कर रहे थे। ओके ओके ओके। या
टाइमर में 40 ही है या आप ज्यादा भी करना चाहो या लेस भी करना चाहो उसमें उतना देखिए यहाँ पे आपका टाइमर आप कितना सेट कर सकते हैं। कमांड क्या थी? एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल। ठीक है, इंटरवल इंटरवल में आप टाइमर देखिए क्वेश्चन मार्क इतने और सेकंड का, 32 अच्छा मिनिमम आप अच्छा 30 सेकंड सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 86400। ठीक है, ओके 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 अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम यहाँ पे सेट करते हैं। उतने सेकंड के बाद अगर आपने 50 सेकंड चूज करा है तो आफ्टर 50 सेकंड क्या होगा? आपका स्टेटस एरर डिसेबल से आफ्टर 50 सेकंड वो कनेक्टेड हो जाएगा। yeah but the less the better ना like 30 to 30 यस, yeah क्लियर है? yeah क्लियर है रवि जी? अब यहाँ पे जो बीपीडीओ गार्ड होता है उसके बारे में थोड़ी सी और थ्योरी हम देख लेते हैं क्या। बीपीडीओ गार्ड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। क्या होते हैं? फर्स्ट जो होता है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ। एंड सेकेंड वन क्या होता है? टीसीएन बीपीडीओ। और एक और होता है टीसीए। बेसिकली 3 टाइप का होता है बट हम 2 टाइप्स ही सीसीएनए में स्टडी करते हैं। वो भी पूरी आपको इसकी डीप नॉलेज सीसीएनपी में आपको मिलेगी। ठीक है, टीसीएन का फुल फॉर्म क्या हुआ? टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। ठीक है, अब जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ गार्ड क्या होता है पहले हम उसकी बात करते हैं। A BPDO sent by root bridge is called configuration BPDO। क्लियर? रूट ब्रिज के पास ही बस पावर होती है क्या? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ सेंड करने की। फर्स्ट टाइम मैंने कल बताया था, फर्स्ट टाइम हर कोई अपने खुद का बीपीडीओ सेंड करता है क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या है? हर स्विच अपने आप को रूट ब्रिज मानता है। क्लियर? ओके एंड टीसीएन बीपीडीओ क्या होता है? ये आपकी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, अब टीसीएन बीपीडीओ सेंड क्या कौन करता है? नॉन रूट ब्रिज। मींस मेरी टोपोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आएगा तभी आपकी टीसीएन बीपीडीओ जाएगी, अदरवाइज कभी भी रूट ब्रिज आपका टीसीएन बीपीडीओ सेंड नहीं करता है। कौन सेंड करता है? नॉन रूट ब्रिज। क्लियर? तो ये आपके कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ बीपीडीओ थे। और आता है यहाँ पे क्या? बीपीडीओ मैसेज। बीपीडीओ मैसेज भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है यहाँ पे क्या? प्रपोजल एंड सेकेंड होता है क्या? देखिए सब एनपी का टॉपिक है बट मैं थोड़े थोड़े चीज यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, प्रपोजल मैसेज भी कौन भेजता है? रूट ब्रिज। और एग्रीमेंट मैसेज कौन भेजता है? नॉन रूट ब्रिज। जैसे यहाँ पे क्या है? मेरे पास स्विच 1 है, स्विच ए, और एक और मेरे पास स्विच है, कौन सा? स्विच नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? प्रपोजल मैसेज में फर्स्ट टाइम प्रपोजल मैसेज सेंड करते हैं दोनों एक दूसरे को, मतलब इसने भी इसको सेंड किया और इसने भी इसको सेंड किया। क्लियर है? ए ने बी को सेंड किया और बी ने भी किसको सेंड किया? ए को सेंड किया। अब लेट सपोज स्विच नंबर बी को क्या पता चला कि स्विच नंबर ए क्या है? हायर है। अब अगर ये हायर है और ये क्या है? लोअर है, तो ये क्या बन गया आपका? रूट ब्रिज। ठीक है, तो हमेशा बी सेंड करेगा एग्रीमेंट, ओ सॉरी ए सेंड करेगा एग्रीमेंट, सॉरी नॉन रूट ब्रिज ये बनाना। या फिर से देखिए,
प्रपोजल मैसेज में क्या होता है, स्विच नंबर ए स्विच नंबर बी, मतलब फर्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे को क्या सेंड करते हैं, प्रपोजल। क्लियर? या अब सपोज यहाँ पे बी को क्या पता चला या ए को क्या पता चला कि वो लोअर है एंड ए क्या है, हायर है, तो बी सेंड करेगा क्या नेक्स्ट टाइम, सॉरी ए सेंड करेगा क्या नेक्स्ट टाइम, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कौन भेजता है, नॉन रूट ब्रिज। मतलब एग्रीमेंट का मतलब द डिवाइस विथ लोअर प्रायोरिटी को सेंड करेगा, और एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट सेंड करेगा अपने पोर्ट से, उस पोर्ट को ही वो क्या बनाता है, रूट पोर्ट बना देता है। रूट ब्रिज कभी भी एग्रीमेंट नहीं सेंड करता, ये रूट ब्रिज है, ये कभी भी एग्रीमेंट मैसेज नहीं सेंड करेगा। ये आपको पूरे अच्छे से मिलेगा किसमें, CCNP में। ठीक है, तो बस आप इसके फंक्शन आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो 2 टाइप्स के मैसेज होते हैं, बस नेम आपको पता होना चाहिए, प्रपोजल एंड एग्रीमेंट। क्लियर है रवि जी, साहिल? या ठीक है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट लैब था वो कौन सा था, PV STP का। चलिए करें। तो इस लैब को मैं एक बार डिलीट करती हूँ। मुझे यहाँ पे लेना है कुछ मल्टीपल स्विचेस। इसको वैसे हम पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हैं, तो हम सिंपल होगा मेरे लिए पैकेट ट्रेसर ही। मैं एक मल्टीलेयर स्विच ले लेती हूँ। दो मैं मल्टीलेयर स्विच ले रही हूँ, मतलब 2 हाई एंड के स्विचेस ले रही हूँ और 2 मैं लो एंड के स्विचेस ले रही हूँ। सबकी मैं कनेक्टिविटी बना लेती हूँ। और मैं एक रेजिडेंसी भी क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, टोपोलॉजी क्लियर है। तो हर स्विच के पास क्या है, 3-3 रेजिडेंसी है। स्विच नंबर 1 के पास एक ये और एक नीचे से गया है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसमें से रूट ब्रिज कौन बना होगा। स्पैनिंग ट्री, अभी ये नहीं बना है स्विच नंबर 1। show spanning tree. Yeah. No. ये भी नहीं बना। No. 3 maybe. कौन बना है यहाँ पे, या 3 है। स्विच नंबर 2, मतलब जो मल्टी लेयर जो एक हाई एंड का क्या है आपका, हाई एंड का स्विच है। बट देखिए अब यहाँ पे तो मेरा हाई एंड का स्विच क्या बन गया, एक रूट ब्रिज बन गया। बट अगर मेरे टोपोलॉजी में, जैसे अगर आप इसको कभी खुद भी अगर आप टोपोलॉजी ये क्रिएट करेंगे तो कभी यहाँ पे लो एंड का स्विच भी क्या बन जाता है, रूट ब्रिज बन जाता है। ब्रिज यस, अभी क्या बन गया, ये बन गया है। अभी तो एक हाई एंड का स्विच बना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे क्या है, लो एंड का स्विच बन गया क्या, रूट ब्रिज, तो मैं चाहती हूँ क्या कि
सपोज ये नहीं बना है रूट ब्रिज, ये बन गया है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ क्या कि जो स्विच नंबर 2 है वो क्या बन जाए, आपका रूट ब्रिज बन जाए। तो सबको पता है हम क्या करेंगे, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू जाके वहां से चेंज कर देंगे। और प्रायोरिटी वैल्यू हम कैसे चेंज करते हैं, चलिए कमांड से हम देख 0 लेते हैं। या switch to इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 1 spanning tree ट्री। कमांड क्या होती है, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 एंड देन priority। spanning tree VLAN 1 priority, ठीक है। मैं गलती से इंटरफेस के अंदर चली गई थी, इंटरफेस के अंदर नहीं जाना, सिंपल आपको कहाँ जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। और यहाँ पे कमांड आपको क्या रन करनी है स्विच के लिए, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 और जो भी आपकी प्रायोरिटी आपने क्या सेट कर दिया, देखिए 0 से लेके 61440 तक आप कहीं पे भी सेट, कुछ भी सेट कर सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे सेट करा क्या, सपोज 0006, देखिए यहाँ पे ये कुछ एरर आ गया, क्या ब्रिज प्रायोरिटी मस्ट बी इंक्रीमेंट ऑफ 4096। क्लियर है रवि जी, साहिल? मतलब ये जो आपने एक नंबर यहाँ पे दिया है 0006, ये कभी भी यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि प्रायोरिटी वैल्यू का इंक्रीमेंट हमेशा किससे होना चाहिए, 4096। मतलब या तो आप 0 सेट करिए, या आप 4096 करिए, या आप 9182 करिए। मतलब 4096 का क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। आप कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी VLAN 1 4096। अब ये क्या ले लिया, ले लेगा ना ये कमांड, ठीक है। अब ये क्या बन गया होगा आपका, रूट ब्रिज। वैसे तो ये पहले से रूट ब्रिज बना हुआ है, और फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डू शो स्पैनिंग, स्पेलिंग चलेगी, LCT करना पड़ेगा, शो स्पैनिंग ट्री। पहले से ही ये क्या बन रखा था, एक रूट ब्रिज बन रखा था। बट अगर आप उसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करके उसकी रूट ब्रिज बनाना चाहते हैं, तो आप प्रायोरिटी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, या तो 0 लीजिए, या तो 4096 इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड कि अगर आप किसी स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाहते हैं तो आप उसकी प्रायोरिटी वैल्यू सिंपली जाके चेंज करना है। और अदरवाइज एक और सेकंड ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है, मैं कमांड से ही आपको शो कर देती हूँ। स्पैनिंग ट्री VLAN 1 क्या चलाना है यहाँ पे, देखिए एक तो प्रायोरिटी दे रहा था, और सेकंड क्या दे रहा है यहाँ पे, रूट कमांड, ठीक है। अब मुझे प्रायोरिटी नहीं लेना है, क्योंकि मैं प्रायोरिटी से चेंज करना सीख गई हूँ। मुझे लेना है यहाँ पे क्या, रूट कमांड। अब रूट क्या अगर आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो क्या आ रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये क्या है, क्लियर है? अगर मैंने किसी स्विच पे प्राइमरी बोला तो वो एक्चुअल एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू जो होती है, क्या होती है एक्चुअल एसटीपी की प्रायोरिटी वैल्यू, 32768 होती है। इसमें 8192 वैल्यू माइनस कर देगा। अगर मैंने किसी स्विच पे क्या बोला, प्राइमरी, और अगर मैंने स्विच पे क्या बोला, सेकेंडरी, तो वो जो एक्चुअल एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू होती है मेरी 32768, उसमें से कितना माइनस कर देगा, 4096।
मतलब ये जो 81924096 जो ये माइनस हो रहे हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कीवर्ड है। मींस जब भी हम किसी स्विच को प्राइमरी बनाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आपका 8192 माइनस कर देगा, तभी तो ये इसकी माइनस हो जाता है। यस, एक लीस्ट वैल्यू आएगी, वैल्यू नीचे चली जाएगी। यस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा या आपका, इससे तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही आएगी ना, क्योंकि इसमें तो 4096 ही माइनस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है 8192 माइनस हो रहा है। और हमेशा जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है वही क्या बनता है, आपका रूट ब्रिज बनता है। okay, so the higher value will be the lower in Yes. जैसे या 3276 है, तो अगर हमने फिर 9 it's just a या keyword, it's already defined for primary and secondary, कि जब भी आप प्राइमरी सेलेक्ट करोगे सो इट्स ऑटोमेटिक 8192 वैल्यू इसमें से इसमें हम नहीं कुछ माइनस कर रहे हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सिस्टम कि कुछ वैल्यू ऑटोमेटिक इसमें से ऐसे माइनस हो रही है, ठीक है। और अगर मैंने क्या कर दिया सेकेंडरी, तो 4096 सेकेंडरी वैल्यू माइनस हो जाएगी। माइनस होगा। ये क्लियर है। तो लीस्ट वैल्यू किसकी या आएगी, इसकी आएगी, तो ये क्या बन गया आपका रूट। 8192। या क्लियर साहिल? करेक्ट, यस हाँ जी। या कोई डाउट नहीं है इसमें? ना गॉट इट। जैसे मेरे पास सो प्राइमरी विल बी हायर। या परफेक्ट। जैसे कुछ मेरे पास मल्टीपल स्विचेस हैं, सबको मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। अब ये स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 1 क्या बन गया आपका यहाँ पे, रूट ब्रिज। अब कैसे बना, इसको मैंने क्या करा था, यहाँ पे प्राइमरी करा था। जैसे मैंने प्राइमरी करा उसने क्या, कौन सा कीवर्ड यहाँ पे चल गया, 3276 में से 8192 माइनस कर दिया और इसकी लीस्ट वैल्यू आई, तो ये बन गया क्या यहाँ पे, रूट ब्रिज। अब सपोज ये जो मेरा स्विच नंबर 3 था, इसको मैंने आफ्टर 10 मिनट्स आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, सेकेंडरी, मतलब मैं स्विच नंबर 3 पे गई और यहाँ पे मैंने कमांड क्या रन करा, सेकेंडरी। सो 41 समथिंग 40 तो क्या होगा, माइनस होगा 32768 में 768 4096 वैल्यू 096। हो जाएगी। क्लियर? तो इन केस कभी भी स्विच 1 आपका डाउन होता है तो क्या होगा, मतलब जब भी आपका रोड ब्रिज डाउन होगा तो स्विच नंबर 3 जो है, हाँ स्विच नंबर 3 जो है ये तुरंत क्या बन जाएगा आपका, रूट ब्रिज बन जाएगा, रूट ब्रिज, बिकॉज उसको मैंने मैनुअली यहाँ पे जाके क्या बोला है, सेकेंडरी। क्लियर? या रवि जी, साहिल, साहिल आपकी वॉइस नहीं आ रही डियर। हेलो, क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके। सो इसको मैंने मैनुअली सेकेंडरी बोला है। सो इस केस में अगर कभी भी आपका रूट ब्रिज डाउन हुआ किसी भी रीजन से, सो तुरंत स्विच नंबर 3 क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट ब्रिज। और ठीक है, और वो क्या वैल्यू माइनस करता है, 32768 में से वैल्यू आपकी माइनस होगी 4096। सो इट्स अ सेकंड मेथड कि अगर आपको प्रायोरिटी वैल्यू सेट नहीं करनी है, अगर आप कौन सी ये कमांड नहीं रन करना चाहते हैं, तो आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी से भी किसी स्विच को आप क्या बना सकते हैं, रूट ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है। रूट ब्रिज, या क्लियर यहाँ तक? या चलिए अब हम अपने लैब पे चलते हैं, कौन से, पीवीएसटीपी पे। सो पीवीएसटी में क्या है मेरे पास यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं सारे स्विचेस को होस्ट नेम दे देती हूँ जिससे मुझे खुद को ही कंफ्यूजन ना हो। होस्ट नेम स्विच नंबर 1, इसको 2 कर देते हैं, और स्विच नंबर 2 आपका क्या बना है, रूट ब्रिज।
नेम स्विच नंबर 3 उसी के नीचे ठीक है। सबको मैंने क्या कर दिया है, होस्ट नेम बना दिया है। Okay. बस एक सेकेंड हाँ, लैब किसका है, PVSTP का, पर व्हीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब कौन मेरी हेल्प करेगा, आप मेरी हेल्प करो कि मुझे मतलब इस इन्वायरमेंट में बैठ के मुझे मल्टीपल्स विलेन बनाने हैं। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम एक सेंट्रलाइज पे बैठ के विलेन बना सके? साहिल, कुछ ऐसी चीज हम स्टडी करें जहाँ पे हम सेंट्रलाइज बैठ के कई सारे मल्टीपल विलेन बना सकते हैं। हाँ, ट्रंक इनेबल कर देंगे। ट्रंक इनेबल करेंगे। ट्रंक इनेबल करने के पहले भी एक कॉन्सेप्ट है, हमें विलेन बनाना है। हमें मल्टीपल, जैसे मैं चाहती हूँ कि विलेन नंबर 10 बना दूं, 20 बना दूं, 30 बना दूं, 40 बना दूं। एक तो मुझे प्रोसेस पता है क्या, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके हमें यहाँ पे रन करना है विलेन 10 एग्जिट, विलेन 20 एग्जिट। एक स्विच पे सर्वर बना दो, बाकी को क्लाइंट बना दो, ऑटोमेटिकली सारा ले लेगा। एक स्विच पे बैठ के आप विलेन मल्टीपल विलेन क्रिएट करेंगे और एप्लीकेट हो जाएगा। परफेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, VTP। VTP एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम सेंट्रलाइज एक सर्वर पे बैठ के हम क्या करेंगे, मल्टीपल विलेंस बना देंगे। तो ऑटोमेटिक जितने भी कनेक्टर सब में होंगे सब पे मेरे पास ऑन फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, और VTP के लिए कुछ, VTP के इन्वायरमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट होती है, क्या ये रिक्वायरमेंट होती है? उसका पहला आपका डोमेन सेम होना चाहिए तीनों में। ठीक है, चलो, मतलब जितने भी क्लाइंट सर्वर जो भी है सब में डोमेन नेम सेम होना चाहिए। परफेक्ट। अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड भी, ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड भी सेम होना चाहिए। डाला है ट्रांसपेरेंट में नो प्रॉब्लम। ट्रांसपेरेंट में हम पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, जो सबसे मेन, ये दो तो मेन नहीं है, सबसे मेन क्या यहाँ पे होनी चाहिए साहिल? यहाँ पे ट्रंक होने चाहिए पोर्ट। परफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले ट्रंक, मेरा पोर्ट सारे इन बिटवीन स्टिचेस ट्रंक मस्ट बी इन सब ट्रंक ट्रंक मोड। पोर्ट। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मेरा काम क्या है, मैं जितने भी लिंक हैं मैं सबको क्या करूंगी, ट्रंक बना दूंगी। तो चलिए स्विच नंबर 1 से मैं रेंज कमांड की हेल्प से मैं क्या करती हूँ, सबको ट्रंक बना देती हूँ। कौन कौन से हैं, मैं एक एक इंडिविजुअल कमांड नहीं रन करूंगी, इसलिए मैं रेंज कमांड यूज कर रही हूँ। 0 switch 1 sir, फास्ट इथरनेट 0/1 हाइफन कितने हैं, 2 3 दिख रहे हैं ना, 3 है ना? या क्लियर है सबको? या यस। क्या कमांड होती है, स्विच पोर्ट। अच्छा, मोड ट्रंक की कमांड क्या होती है इनेबल करने की? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मोड ट्रंक। एक एरर आ गया यहाँ पे, कमांड रिजेक्टेड, ऐसा क्यों? बता चुकी हूँ मैं, कमांड नहीं लिया मेरा, ये देख रहे हैं आप, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नहीं बना। आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको 8021 चाहिए, क्या चाहिए वो चेंज करना पड़ेगा आपको ऑटो से। चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना, देखिए सबसे पहले तो मल्टी लेयर स्विच पे कभी भी डायरेक्ट ट्रंक की कमांड नहीं चलती है। हमें वहां पे क्या डिफाइन करना होता है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन हम चूज कर ले, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। सिस्को पैकेट लेसर पे बस एक ही कमांड चलती है, .1 क्यू की। तो कभी भी मल्टी लेयर स्विच पे आप डायरेक्ट ट्रंक की कमांड नहीं चला सकते। अब आप चलाइए यहाँ पे क्या, स्विच पोर्ट मोड
ट्रंक। Trunk. आगे आपका सारा स्टेट डाउन से अप में आ गया। Up. क्लियर? Yeah. इसी तरह हम स्विच नंबर 2 पे भी कर लेते हैं। इंटरफेस रेंज कितने हैं यहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं। 1 3. 1 3 1 2 3, ठीक है। Yeah. इस पे भी 1 2 3 है, आई थिंक इस पे भी 1 2 3 ही होंगे। हाँ 1 2 3 है, Yeah. 1 2 3. और इस पे तो हमें प्रॉपर शो हो रहा है, सब पे यानी 1 2 3 है। 1 2 3 है। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से हमें कहाँ तक करना है, 3 तक करना है, ठीक है। और कमांड हमें यहाँ पे क्या चलानी है, डायरेक्ट, ये भी एक मल्टी लेयर स्विच है, तो इस पे भी डायरेक्ट हम ट्रंक की कमांड नहीं चला सकते, तो हमें यहाँ पे भी इंकैप्सुलेशन रन करना होगा .1 क्यू। अब हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, एग्जिट कर दीजिए। एंड देन Exit. Yeah. चलते हैं स्विच नंबर 3 पे। 3. Yeah. ठीक है, इस पे डायरेक्ट आपका ट्रंक बन गया, क्योंकि क्या थी, वो एक मल्टी लेयर स्विच नहीं थी, ठीक है। ट्रंक क्लियर, Yeah. यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए ट्रंक हम देख लेते हैं, ट्रंक बन गया है कि नहीं बन Yeah. गया। देखने की कमांड क्या होती है साहिल, ट्रंक के देखने की कमांड क्या होती है? To show साहिल आपको trunk brief. पता नहीं मेरे को। Show trunk. रवि जी आप कोई भी बता दो, लुकमान आप बताओ। Show trunk. नो, To show trunk. Show